अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हमारी रेसिपी है बेसन के पकोड़े। इसमें जाएंगे आलू और प्याज, और अब मैं आपको दोनों चीज़ें काट के भी दिखाती हूँ। देन फिर मैं बाद में आपको इनके पाउडर मसालों के बारे में बताऊँगी। ये आप देख सकते हैं हम इस तरह आलू को दो हिस्से में काट कर देन इस तरह जूलियन कटिंग में इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह हम इसको काट लेंगे। इस तरह काट कर इस तरह काट के इसको और ज़्यादा बारीक करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह हम सारे आलूओं को काट लेंगे। इस तरह मैं आपको सब आलूओं को काट के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह हमने पटाटो को काटना है लंबे लंबे जूलियन कटिंग में। अब मैं आपको प्याज भी काट कर दिखाती हूँ। प्याज को काटने का टिप ये है कि जब भी हम उसको प्याज को काटें तो हमें इस तरह जो आँखों में जलन वगैरह महसूस होती है, इसका टिप ये है कि हम इस तरह एक पोटैटो को पकड़ें, उसके अंदर इस तरह छुरी को इस तरह करेंगे और देन इसी छुरी के साथ हम प्याज काटेंगे तो हमारे प्याज की कतन वगैरह नहीं होगी और ना ही आँखों में जलन होगी। इस तरह पहले आप इस तरह काट लें। काटने के बाद देन फिर इसको बारीक कर लेना है। इस तरह फिर आप इसको बारीक कर लेना, अच्छी तरीके से काट लेने हैं। इसी तरह आपकी आंखों में जलन भी नहीं होगी और आपका प्याज भी आसानी से कट जाएगा। अब मैं आपको सारे प्याज काट कर दिखाती हूँ जिसकी हमें ज़रूरत है, तो जितनी हमें पकौड़ों में ज़रूरत है। ये आप देख सकते हैं हमने आलूओं को लंबा लंबा काट लिया है और प्याज़ों को भी काट लिया है। अब इसके अंदर अब जाएंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले डालेंगे हम रेड चिल्ली। आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली, 1 टेबलस्पून नमक, और अब साथ में डालेंगे कसूरी मेथी। ये आप देख सकते हैं हमने नमक, मिर्च और कसूरी मेथी डाल दी है, और 1/2 टेबलस्पून डालेंगे हल्दी, जिससे पकौड़ों में कलर अच्छा आएगा। तो कितने 1/2 टेबलस्पून डाली है आपने हल्दी। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे बेसन और साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे। मैं आपको इसके अंदर बेसन डालकर दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने बेसन डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। बेसन हमने डाला है 5 से 6 चम्मच बेसन के डाले हैं, और इस तरह लंबे लंबे आलू काटने से आपका बेसन कम लगेगा और बहुत अच्छे और क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। इस तरह ना हमारा बैटर बहुत थिन है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ये आप देख सकते हैं। देन फिर मैं आपको इसकी दिखाती हूँ पकौड़ों की फाइनल लुक। ये आप देख सकते हैं हमने पकौड़े डाल दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं।
जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होंगे देन हम इनकी साइज चेंज कर देंगे। देन भी मैं आपको दिखाती हूँ पकौड़ों की फाइनल लुक। ये रही हमारी पकौड़ों की फाइनल लुक। ये देखें, देखने में खूबसूरत लग रहे हैं और ये इस तरह लंबे लंबे आलू काटने से और ये पकौड़े हमारे कच्चे नहीं रहेंगे, बहुत क्रिस्पी से बनेंगे। ये आप रायते के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।